राधे राधे सभी को। राधे रानी और भगवान श्री कृष्ण की असीम कृपा आप सभी पर इसी तरह बरसती रहे, इसी कामना के साथ आज हम आज का वीडियो शुरू कर रहे हैं। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि तुलसी की मंजरी को कब तोड़ना चाहिए। हिंदू धर्म में तुलसी को पूजनीय और बेहद पवित्र माना जाता है। वहीं इस पर लगी मंजरी को तुलसी माता के सिर का भार कहा जाता है। इसी के साथ आइए मंजरी को तोड़ने के नियम के बारे में जान लेते हैं। तुलसी को हिंदू धर्म में बेहद पवित्र और पूजनीय माना जाता है। मान्यता है कि जिस घर में तुलसी की नियमित पूजा होती है वहाँ माँ लक्ष्मी का वास होता है। यही कारण है कि लगभग हर भारतीय घरों में तुलसी का पौधा अवश्य ही होता है। लोग प्रतिदिन विधि विधान से प्रतिदिन माँ तुलसी की पूजा भी करते हैं। पौधे में जल देने से लेकर पूजा विधि तक तुलसी पूजन के लिए कई खास नियम बताए गए हैं। लेकिन तुलसी के ऊपर लगी मंजरी को तुलसी माता के सिर का भार माना जाता है, जिसे तोड़कर हटा देना ही अच्छा होता है। परंतु मंजरी कब हटानी चाहिए और कब नहीं, इसका ध्यान रखना भी जरूरी होता है। तो आइए जानते हैं कि किस दिन तुलसी की मंजरी को तोड़ना शुभ माना जाता है। तुलसी की मंजरी कब तोड़नी चाहिए? तुलसी की मंजरी को रविवार और मंगलवार के अलावा बाकी अन्य दिनों में तोड़ा जा सकता है। इसके अलावा एकादशी के दिन भी तुलसी की मंजरी को नहीं तोड़ना चाहिए। साथ ही शाम के समय तुलसी की मंजरी को तोड़ने से बचना चाहिए। वहीं द्वादशी तिथि के दिन तुलसी के पौधे में लगी मंजरी को तोड़कर शालिग्राम को अर्पित कर दें। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी को पौधे की योनि से मुक्ति मिल जाती है। ध्यान रहे, मंजरी तोड़ने के बाद यह पैरों के नीचे नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि यह भी तुलसी माता की ही अंश होती है। तो आइए जानते हैं तुलसी से क्यों हटा देनी चाहिए हमें मंजरी। इसके पीछे एक कहानी है। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती और माँ गंगा के बीच किसी बात को लेकर बहस हो जाती है और यह बहस इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि एक दूसरे को श्राप दे देती हैं। गंगा माँ ने माता लक्ष्मी से कहा कि तुमने मुझे नदी का वेग बनाया है, तो मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम एक पौधा बन जाओ, जो वृंदा बनकर बाद में तुलसी का पौधा बनी। तभी वहाँ माँ पार्वती आ जाती हैं और कहती हैं कि आखिर आप लोग एक दूसरे से क्यों लड़ रहे हो। माँ गंगा कहती हैं कि लक्ष्मी मेरे ऊपर हंसी हैं, इसलिए मैंने शाप दे दिया। इस बात पर माँ पार्वती कहती हैं कि आप लोगों ने गुस्से में एक दूसरे को शाप दे दिया, लेकिन इस बात का भान है कि शाप के कारण कितना कष्ट झेलना पड़ता है। माँ पार्वती कहती हैं कि 84 लाख योनियों में से 20 लाख योनियाँ वृक्ष और पौधों की है। लक्ष्मी, तो आप बताएं कि एक बार पौधे के रूप में धरती में जाने के बाद आपको वृक्ष या पौधे के रूप में किस किस योनि में रहना पड़ेगा। माँ लक्ष्मी को अपनी भूल का पछतावा हुआ और उन्होंने माँ पार्वती से सहायता मांगी और कहा कि कुछ ऐसा हो सकता है कि 20 लाख योनियों में से एक बार में ही छूट जाऊं। ऐसे में माँ पार्वती ने कहा कि इसका हल मेरे पास तो नहीं है, लेकिन इसका हल महादेव जी ही बता सकते हैं। महादेव जी ही हैं जो हर तरह की योनि से छुटकारा दिला सकते हैं। तब माँ पार्वती ने भोलेनाथ से कहा कि कोई ऐसा उपाय बताइए प्रभु की माँ लक्ष्मी तुलसी के बाद किसी अन्य योनि का दुख ना भोगे। तब महादेव ने इस उपाय को बताया। कार्तिक माह में लक्ष्मी जी ने तुलसी के क्यारे के रूप में प्रकट हुई और कहा जाता है कि द्वादशी तिथि के दिन तुलसी के पौधे में लगी मंजरी को तोड़कर शालिग्राम को अर्पित कर दें। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी को पौधे की योनि से मुक्ति मिल जाती है और वह किसी अन्य पेड़ पौधे की योनि में नहीं जाती हैं और मोक्ष पा लेती हैं। इसके साथ ही ऐसा करने से व्यक्ति को माँ लक्ष्मी सुख, समृद्धि, धन संपदा, ऐश्वर्य आदि का आशीर्वाद भी देती हैं। तुलसी मंजरी को भगवान कृष्ण को भी चढ़ा सकते हैं। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी के साथ भगवान श्री कृष्ण भी प्रसन्न होते हैं। तुलसी भगवान विष्णु को बेहद प्रिय है। यही कारण है कि विष्णु भगवान की पूजा में तुलसी चढ़ाई जाती है। वहीं तुलसी की मंजरी को भी भगवान विष्णु पर चढ़ाना शुभ माना जाता है। दरअसल तुलसी को माता लक्ष्मी का ही स्वरूप कहा जाता है।
कहते हैं तुलसी माता की विधिवत पूजा करने से माता लक्ष्मी संग भगवान विष्णु भी प्रसन्न होते हैं, साथ ही भक्तों पर अपनी कृपा बरसाते हैं। तुलसी की सूखी मंजरी का क्या करें? माँ लक्ष्मी को लाल रंग अति प्रिय है, इसलिए लाल रंग के कपड़े में तुलसी की मंजरी तोड़कर रख लें या उसको लपेट लें और इस कपड़े को घर के उस स्थान पर रखें जहां आप अपना धन रखते हैं। इससे घर में बरकत हमेशा बनी रहेगी और परिवार के सदस्यों की उन्नति भी होगी। सूखी तुलसी की लकड़ी का क्या करना चाहिए? शास्त्रों में ऐसा बताया गया है कि तुलसी की सूखी लकड़ी का दीपक जलाने से घर में मौजूद वास्तु और ग्रह दोष दूर होता है। घर में मौजूद नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव कम होता है और सकारात्मकता का संचार होता है। इसके अलावा तुलसी की सूखी लकड़ी का दीपक जलाने से पितृ भी प्रसन्न होते हैं, पितृदोष से भी छुटकारा मिलता है। तुलसी की मंजरी का इस्तेमाल कई तरह से भी किया जा सकता है। तुलसी की मंजरी को पानी में उबालकर पीने से सर्दी, जुकाम, खांसी, साइनस, कब्ज जैसी बीमारियां से आराम मिलता है। तुलसी की मंजरी को काढ़े या हर्बल टी की तरह पीने से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। तुलसी की मंजरी को गर्म पानी में उबालकर इसमें अदरक, लौंग, दालचीनी और काली मिर्च डालकर पीने से भी फायदा होता है। तुलसी की मंजरी को माँ लक्ष्मी के चरणों में अर्पित करने से घर में सुख समृद्धि आती है। तुलसी की मंजरी को लाल कपड़े में बांधकर घर की तिजोरी में रखने से घर में धन धान्य का भंडार भरा रहता है। तुलसी की मंजरी को गंगा जल में मिलाकर घर में छिड़कने से घर में नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। तुलसी की मंजरी को दूध में मिलाकर शिवलिंग पर चढ़ाने से विवाह में आ रही बाधाओं से छुटकारा मिलता है। तुलसी की मंजरी को घर की उत्तर दिशा में रखने से मानसिक तनाव दूर होता है। इस समय माघ शीर्ष यानी अघन मास चल रहा है। हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार यह भगवान श्री कृष्ण का प्रिय महीना है, इसलिए इस माह का महत्व और बढ़ जाता है। माघ शीर्ष महीने में तुलसी पूजन का विधान होता है। ऐसे में आइए जानते हैं कि अगर माघ शीर्ष मास में आपके घर में रखी तुलसी पर मंजरी आ जाए तो क्या करें। पंचांग के अनुसार साल का 9वां महीना यानी माघ शीर्ष मास चल रहा है, जिसे अघन मास भी कहते हैं। माघ शीर्ष महीना भगवान श्री कृष्ण की पूजा के लिए समर्पित होता है। इस माह में श्री हरि, विष्णु और लक्ष्मी जी की पूजा करने से विशेष फलों की प्राप्ति होती है। धार्मिक मान्यता है कि तुलसी के पौधे में माँ लक्ष्मी का वास होता है और माघ शीर्ष मास में श्री हरि विष्णु तुलसी के पास विराजमान रहते हैं। ऐसे में इस महीने में तुलसी पूजन का खास महत्व होता है। हिंदू धर्म के अनुसार जिस घर में तुलसी की पूजा की जाती है उस घर में साक्षात माँ लक्ष्मी का वास होता है। तुलसी को लक्ष्मी जी का ही स्वरूप माना जाता है। तुलसी की पूजा करने से माँ लक्ष्मी बेहद प्रसन्न होती हैं, जिससे घर में सुख, समृद्धि और आर्थिक उन्नति आती है। माघ शीर्ष महीने में तुलसी पर मंजरी आ जाती है। ऐसी मान्यता है कि तुलसी की मंजरी का भी उतना ही महत्व होता है जितना तुलसी के पौधे का। तुलसी की मंजरी के उपाय करने से माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं, जिससे पैसों से जुड़ी हर समस्या दूर हो जाती है। तो इसी तरह आप भी तुलसी की मंजरी को समय समय पर हटाते रहें और माँ तुलसी के सर का भार कम करते रहें। तो बोलो तुलसी माता की जय, भगवान श्री हरि विष्णु की जय। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो कृपया करके लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।